बिना किसी अस्त्र की सहायता के तुम्हारा नाश करेगी। नहीं भद्रा, रुक जाओ। और गति बढ़ाओ काकोल। भद्रा, जाओ, भागो अपनी मृत्यु के पीछे और उसे स्वीकार कर। और मैं पिता विश्वकर्मा के पास जाकर भद्रांतक अर्जित करती हूँ। पिताश्री यहाँ नहीं, यही अवसर है उस अस्त्र को ढूंढने का। पिताश्री, अच्छा हुआ आप मिल गए। पिताश्री, मैं भद्रा को लेकर अत्यंत चिंतित हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं वो भद्रांतक अस्त्र अपने पास ही रख लेती हूँ। कम से कम मैं आश्वस्त तो रहूंगी कि वो अस्त्र सबकी पहुंच से बाहर है। निश्चिंत रहो, भद्रांतक संपूर्ण रूप से सुरक्षित है और उस तक कोई भी नहीं पहुंच सकता। तुम भी नहीं, संज्ञा। क्यों आश्चर्य हुआ? यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें कैसे पहचान गया? तात हंस का वेश भले ही धारण करे, परंतु स्वभाव नहीं बदलता। यदि तुम छाया होती तो अपने पिता पर कभी भी संदेह नहीं करती। यदि तुमने मुझ पर प्रहार करने की चेष्टा की तो मैं शनि का आह्वान करने को विवश हो जाऊंगा और उसे बताऊंगा कि तुमने यहाँ प्रवेश किया अनुचित मंशा से, और तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। दंड। प्रयास कीजिए पिताश्री, कोई लाभ नहीं, क्योंकि शीघ्र ही भद्रा महादेव पर आक्रमण करेगी और महादेव भद्रा पर प्रहार करेंगे और फिर अपनी बहन की रक्षा के लिए वहां पहुंचा शनि महादेव के हाथों मारा जाएगा। रुक जाओ। ना रहेगा कर्म फलदाता और ना ही मिलेगा मुझे मेरे कर्मों का फल। आप केवल अपनी नाती की अंत्येष्टि की तैयारियां कीजिए। भद्रा, रुक जाओ। काको, इससे पहले कि कोई महाविनाश हो जाए, हमें भद्रा को रोकना होगा। हे देवों के देव, आप परम शक्तिशाली, मेरी पुत्री की संज्ञा से रक्षा कीजिए। मेरे शनि को मार्ग दिखाई, मेरी संतानों की रक्षा कीजिए देव। उससे प्रार्थना करने का क्या लाभ जो स्वयं संकट में आने वाले हैं? तुम सूर्यदेव, क्या तुम्हें सूर्यदेव से भय नहीं लगता? लगता है ना? परंतु यदि मैं यहाँ से गई तो हानि तुम्हारी होगी छाया, क्योंकि तुम्हारी पुत्री भद्रा अब किसी के वश में नहीं है। महादेव पर आक्रमण करने निकल चुकी है। क्या? हाँ, मैंने उसे यही मार्ग दिखाया है। समझ रही हो ना? यदि उसने महादेव पर आक्रमण किया तो समस्त ब्रह्मांड उसका शत्रु बन जाएगा
और उन शत्रुओं की सूची में शनि का नाम शीर्ष होगा। हाँ, इतना अवश्य कर सकती हूँ, अपनी पुत्री की मृत्यु का मार्ग रोक दो। उस भद्रांतक को नष्ट करके फिर भद्रा को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अधिक समय शेष नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी माता तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगी भद्रा, अवश्य करेगी। एक बार अपने भाई की बात सुनने का प्रयास करो भद्रा। इस कवच से बाहर निकलो। मेरी बात सुनो भद्रा। मैं महादेव का अंश हूँ। वो मेरे पिता समान है और तुम मेरी बहन हो। मुझे इस दुविधा में मत डालो भद्रा। मेरे समक्ष धर्म संकट मत खड़ा करो। रुक जाओ भद्रा, रुक जाओ। मुझे क्षमा करना भद्रा, किंतु मेरे पास अब तुमसे युद्ध करने के, तुम्हें रोकने के अतिरिक्त और कोई मार्ग शेष नहीं है। ये विध्वंस का संकेत है। भद्रा महादेव पर आक्रमण कर रही है, तो क्या भद्रांतक मुझे सदी को दे देना चाहिए? पाप पड़ने से संसार का विनाश हो जाए, इसलिए भद्रा का अंत होना आवश्यक है। नहीं पिताश्री, ये अनर्थ मत कीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, ये भद्रांतक मुझे दे दीजिए पिताश्री। कितना अंतर है तुम में और संज्ञा में। ये सत्य, ये प्रेम जो तुम्हारी आंखों में है, मैंने आज तक अपनी पुत्री की आंखों में नहीं देखा। परिस्थितियां विकट हैं छाया। तुम्हारी ममता के लिए मैं संसार को तुम्हारे हाथों में नहीं सौंप सकता। ऐसा मत कहिए पिताश्री। शनि भद्रा को रोकने में अवश्य सफल होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है शनि पर। समस्त ब्रह्मांड भद्रा को संकट मान चुका है। कोई भी इस अस्त्र से उसका अंत कर सकता है। आप ये अस्त्र मुझे दे दीजिए, मैं इसे ही नष्ट कर दूंगी। मेरे लिए, भद्रा के लिए, उस अबोध के लिए मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। नहीं छाया, मैं नहीं, नहीं। मुझे क्षमा कीजिए। एक बार संज्ञा ने एक वस्तु चुराई थी आपसे अपने स्वार्थ के लिए, और आज मैं आपसे ये अस्त्र चुरा रही हूँ अपनी ममता के लिए। मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं इस अस्त्र को नष्ट कर दूंगी।
तुम नहीं जानती कि भद्रांतक को नष्ट करने का क्या मोल चुकाना पड़ सकता है तुम्हें? तुम नहीं जानती। क्या आपने छाया को वो शस्त्र ले जाने कैसे दिया? देव, ब्रह्मांड की सुरक्षा को आप संकट में कैसे डाल सकते हैं? ये समझ लीजिए कि भद्रांत को नष्ट करना इतना सरल नहीं है। भद्रांतक कालकोट के विष का अंश है सूर्यदेव। जब तक ये अस्त्र किसी का काल नहीं बन जाता, किसी का प्राण ना हर ले, तब तक इस अस्त्र को नष्ट करना असंभव है। छाया को शीघ्र इसका आभास होगा और फिर कहीं ममता में वो स्वयं का ही बलिदान न दे देती। तो शीघ्र ही हमें छाया को ढूंढना होगा। कहाँ है छाया? इस समय छाया कहाँ है, इससे मैं भी अनभिज्ञ हूं सूर्यदेव। शनि, अब शनि ही अपनी माता को ढूंढ सकता है। सूर्यदेव, संकट वहां भी गहराया है सूर्यदेव। अभी भद्रा को रोकने कैलाश गया है, क्योंकि भद्रा महादेव पे आक्रमण करने के लिए तत्पर है। महादेव पर? भद्रा ये क्या अनर्थ करने जा रही है? तुम्हें जाना होगा शनि, छाया के प्राण संकट में है। क्या? हाँ शनि, वो भद्रांत का नाश करने निकली है और हम सब तो छाया से परिचित है। वो इस शस्त्र का अंत करने के लिए और भद्रा के जीवन को बचाने के लिए स्वयं का प्राण त्याग सकती है। मैं तुम्हारी दुविधा को समझ सकता हूँ शनि। तुम जाओ, अपनी माता की रक्षा करो और मैं भद्रा को रोकने का प्रयास करता हूँ। रुक जाओ भद्रा। रुक जाओ भद्रा, मैं तुम्हें पुनः चेतावनी नहीं दूंगा। रुक जाओ। आपका इतना साहस और आपने मुझ पर आक्रमण किया। मैं तुम्हें महादेव पर आक्रमण नहीं करने दूंगा भद्रा। ये सत्य है कि आप मुझे नहीं रोक सकते सूर्यदेव। भद्रा, मैं तुमसे कोई युद्ध नहीं करना चाहता। तुम में मेरा अंश है और मैं उस अंश का आह्वान करता हूं। इस संसार के महाप्रलय का, इस ब्रह्मांड के विनाश का कारण मत बनो भद्रा। अद्भुत पिताश्री, आज आपको मुझ में सूर्य का अंश दिखाई दिया। इससे पूर्व आपने कभी मुझे अपने परिवार का अंश नहीं माना, अनिष्टा माना। मुझे आपने कभी स्वीकार नहीं किया, बात बात पर मेरा तिरस्कार किया। मुझे आपने हलाहली जैसे शब्दों से संबोधित किया। मुझसे मेरे रूप और मेरे आविर्भाव के लिए घृणा की गई। आप तो पिता थे। जब आपने मुझे अनिष्टा और अशुभ का कारण कहा, तो संसार कैसे न कहता। किंतु अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैं नहीं रुकूंगी।
महादेव ने जो मेरे भाई शनि को जो कष्ट, जो पीड़ा दी है, उसका उत्तर महादेव को देना होगा। महादेव ने मेरे भाई को मुझे ही समाप्त करने के लिए बाध्य किया, उन्हें प्रताड़ित किया। अब सारे संसार को प्रताड़ित करूंगी मैं। रुक जाओ भद्रा, अभी यदि तुमने एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। मुझे ना रोक पाने में ही आपका लाभ होगा पिताश्री। कम से कम संसार ये तो नहीं कहेगा कि आप अपनी पुत्री से ही हार गए। मैं जानता कि माता भद्रांतक अस्त्र को लेकर कहां जा सकती है। कल आतंकी हो। चलो काको। समझ गई, किसी के प्राणों की आहुति दिए बिना इस भद्रांतक की तृष्णा का अंत नहीं होगा। यदि मेरी पुत्री के प्राणों के लिए यही अनिवार्य है तो मुझे अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार है। महादेव, आप इस भद्रांतक के रचयिता हैं, परंतु भद्रांतक से भी शक्तिशाली एक शक्ति है, माता की ममता, जो पवित्र है। अपनी पुत्री के प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देती हूँ। इस भद्रांतक का अंत करने के लिए मैं अपने प्राण त्यागने को सज्ज हूँ। नहीं शनि, नहीं, आज मुझे मत रोको। आज मुझे अपनी पुत्री के लिए इस भद्रांतक की बलि चढ़ जाने दो। नहीं माता, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये भद्रांतक अस्त्र मुझे दे दीजिए। नहीं शनि, नहीं, मैं यह अस्त्र किसी को नहीं दूंगी। ये अस्त्र मेरी पुत्री का अंत है, अंत। माता, किसी का भी अंत शास्त्र की शक्ति से नहीं अपितु उसके कर्म पर निर्भर करता है। आप इस अस्त्र का अंत करके किसी और के अधिकार में हस्तक्षेप कर रही हैं, जो शुभ कर्म नहीं है। भद्रा का अंत उसके कर्म निश्चित करेंगे माता, मैं वचन देता हूँ। यह अस्त्र मुझे दे दीजिए माता, मुझे दे दीजिए। नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगी शनि। मेरे कर्तव्य के मत भावनाएं शून्य है माता, क्योंकि मुझे
कर्मों के आधार पर निर्णय करना है। रुक जाओ शनि। यदि तुम अपनी माता का मान रखना चाहते हो तो वचन दो कि तुम इस मध्यांतक अस्त्र को भद्रा पर नहीं उठाओगे। ना मान ना वचन, अब कुछ होगा तो कर्म।